हे गाइस, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जून 2009 का प्रीवियस आर्कियोलॉजी। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी खुशी हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एसुलियन डिपॉजिट ऑफ कोलंबो फॉल्स हैव बीन डेटेड। यानी कहने का मतलब कि किस विधि के द्वारा कोलंबो फॉल का एसुलियन जमाव की तिथि का निर्धारण किया गया था। तो C14 मेथड। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो WF लिब्बी 1952। पोटेशियम आर्गन, यह ज्वालामुखी के राखों के लिए। और पोलन एनालिसिस, पुष्प पराग विश्लेषण जिसे कहते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं जो भी पौधे के जीवाश्म मिलते हैं उसकी तिथि के निर्धारण हेतु। और थर्मोल्यूमिनेसेंस यानी कि TL डेटिंग मेथड, इसका प्रयोग मिट्टी के टुकड़े जो जले हुए हों उसके साथ ही साथ पॉटरी के लिए। तो इसका आंसर है C14। उसके साथ हम देखते हैं कि कोलंबो फॉल्स के एक्सकवेटर कौन है? तो JD क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट साइट ऑफ नियंडरथल ऑक्यूपेशन। यानी नियंडरथल आवास का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है ईस्टर्न से? तो उसका है सानीदार केव। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तासिक तास्क। तो तासिक तास्क जो है मिडिल पैलियोलिथिक इन यूरोप, और नियंडरथल बच्चे का समाधान मिला है तासिक तास्क से। सानीदार केव यह इराक में है। तोराल्दा, इसके साथ एक और साइट है एम्ब्रोना। तोराल्दा एम्ब्रोना, यहाँ पर हाथी के आखेट का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा यहाँ पर जाब्रुंड, यह लेटर मिडिल प्लेस्टोसिन पीरियड से संबंधित है, सीरिया में, अर्ली पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। और यहाँ पर सबसे पहले रस्ट ने काम किया था। देखिए, नियंडरथल मानव जो है, नियंडरथल मानव के साथ साथ समाधान और चिकित्सा के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। और ये तोराल्दा एम्ब्रोना है, एक मूवी है हॉलीवुड की, वो आप देख सकते हैं, 10,000 BC। काफ़ी फेमस मूवी है, उसमें तोराल्दा एम्ब्रोना के बारे में दिखाया गया है, किस तरीके से वो हाथी का आखेट करते हैं जिसे लेकर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन लोएस्ट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड। यानी लोएस्ट जमाव किस दशा में निर्मित होती है? तो लोएस्ट का जमाव जो है उष्ण और ड्राई, यानी कि हॉट एंड ड्राई में। हॉट एंड ड्राई जब सिचुएशन होती है तब लोएस्ट का जमाव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेड डेट ऑफ फॉर द बिगिनिंग ऑफ होलोसिन पीरियड। यानी नूतन काल के प्रारंभ की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? 10,000 BC, और यहीं से नूतन काल की शुरुआत होती है। एस माउंट इज एसोसिएटेड विथ नियोलिथिक साइट आर द फॉलोइंग। इसमें से किस नियोलिथिक साइट से एस माउंट मिला है? तो बुधिहल। बुधिहल के एक्सकवेटर ऑल्चिन और के पदैया। ऑल्चिन एंड के पदैया। जबकि कोल्डिहवा, कोल्डिहवा के GR शर्मा, संगन कल्लू, रवि कोरी सत्तार, और ब्रह्मगिरी शर्मा टिमर व्हीलर। हु वाज द एक्सकवेटर ऑफ तेरा अमाटा साइट। यानी तेरा अमाटा साइट के एक्सकवेटर कौन है? तो एच दे ल्यूमले, एच दे ल्यूमले 1966। JD क्लार्क, कोलंबो फॉल अभी हमने ऊपर देखा था। डी गौरोड या माउंट कार्मेल के एक्सकवेटर। माउंट कार्मेल एक प्लेस है, वहाँ पर जो है कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, उसी के ये एक्सकवेटर है, वहीं पर इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी वृक्ष वलय से तात्पर्य क्या है? तो ट्री रिंग काउंटिंग, यानी वृक्षों की वलय की गणना। इस तरीके से कोई वृक्ष है, तो ये जर हो गया मान लीजिए नीचे, और ये इसके हैं, तो इसमें जो जो वलय बनेंगे उन वलयों की गणना की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.E. डगलस, एरिजोना प्रांत में। उसके बाद एरिजोना प्रांत में इन्होंने 1901 से लेकर 1913 तक डेंड्रोक्रोनोलॉजी का। प्राग कणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पोलन गेंस। तो इसका अध्ययन हम अभी ऊपर हम देखे थे, तो किसके द्वारा किया जाता है? पोलन एनालिसिस। ठीक है, पोलन एनालिसिस यानी कि पुष्प पराग विश्लेषण। उसके बाद इसके जो खोज करता है लेनर वान पोस्ट, फ्लोरीन निर्धारण। इसका प्रयोग बोन जो मिलते हैं उसके लिए। और इसके जो प्रतिपादक है KP
ऑकले। रेडियो कार्बन WF लिब्बी अभी बताया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम आर्गन मेथड इज यूज्ड टू डेट, यानी पोटेशियम आर्गन विधि जो है तिथि निर्धारित करती है किसकी, तो वोल्केनिक एश। जबकि सेल के लिए फ्लोरीन, और ESR, यह एक नई मेथड है ESR। उसके अलावा हड्डी के लिए फ्लोरीन, और लकड़ी के लिए C14 एंड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप ऑफ हैबिटेशनल डिपॉजिट कैन बी डिटेक्टेड बाय द टेस्टिंग, यानी कि आवासीय जमाव के अंतराल का पता किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो कार्बन मेथड के द्वारा। मैन मिक्स हिमसेल्फ, वे गॉर्डन चाइल्ड 1939 की पुस्तक। FR आल्चिन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1968। वहीं HD संखालिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कही जाए या फिर कुछ फेमस पुस्तक, तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक किताब है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इन लगा हुआ है, ठीक है। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सर मार्टिमर व्हीलर ऑर्गेनाइज्ड बाय द फर्स्ट कैंप ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ एक्सकवेशन साइट, यानी कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन शिविर छात्रों हेतु कहाँ आयोजित किया गया था, तो तक्षशिला, और दूसरा ब्रह्मगिरी में। बाकी हड़प्पा तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा अरिकामेडु की अगर हम बात करें तो ब्रह्मगिरी तो नियोलिथिक, और अरिकामेडु की हम बात करें तो यहाँ से रोमन पॉटरी मिली है हमें, एरेटाइन, एम्फोरे, टिग्रिस एंड रिलेटेड। साथ ही साथ बिहार के एक उरैन नामक जगह से भी रोमन पात्र मिली हैं। वर्टिकल एक्सकवेशन इज अ लाइक टाइम टेबल विदाउट अ ट्रेन हु सेड सो, सर मार्टिमर व्हीलर। इससे सर मार्टिमर व्हीलर से पहले जो भी भारत में आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विक थे, अंग्रेजों की तरफ से ही थे शुरुआत में, तो वे लोग उत्खनन उतने बेहतर तरीके से नहीं करते थे। वैज्ञानिक पद्धति को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था भारत में। द अर्लीस्ट लेवल could not be excavated for high water table, इसमें होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो निम्न स्थलों में से कहाँ भू जल स्तर ऊंचा होने के कारण निम्नतम स्तर उत्खनित नहीं किया जा सका, तो मोहनजोदड़ो। आमरी NG मजूमदार हैं एक्सकावेटर। उसके अलावा JM कसाल, नियोलिथिक और हड़प्पा कल्चर से संबंधित है यह आमरी। जबकि कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तीनों IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहला जो है नगरीकरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहला नगरीकरण, और द्वितीय नगरीकरण 6th सेंचुरी BC। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन सब्सिटेंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर, यानी निम्नलिखित में से ताम्रपसानिक संस्कृति के जीवन निर्वाह का आधार क्या था, एग्रो और पेस्टोरलिज्म, यानी कि कृषि तथा पशुपालन। माइग्रेशन ऑफ लेट हड़प्पन पीपल वाज नॉट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द रीजन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तर हड़प्पा के लोग स्थानांतरित नहीं हुए थे, तो मिडिल गंगा प्लेन। जबकि पंजाब में 12 जो जगह है वहाँ मिलते हैं, यहाँ से माइग्रेट होकर के लोग पहुँचे थे। उत्तरी महाराष्ट्र में दायमाबाद में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कल्चरल डिपॉजिट अंडरलेइंग द पेंटेड ग्रेवेयर एट हस्तिनापुर वाज, यानी PGW चित्रित धूसर पात्र परंपरा के जमाव के नीचे कौन सा जमाव मिला हस्तिनापुर से, तो OCP यानी ग्रीक मृदभांड। हस्तिनापुर के एक्सकावेटर BB लाल 1950 से 52। उसके बाद हम देखते हैं कुछ हस्तिनापुर के बारे में। तो हस्तिनापुर के बारे में हम
अब हम देखते हैं हस्तिनापुर के बारे में। तो सबसे ऊपर लेयर से यहाँ मिला है ओसीपी, सॉरी सबसे नीचे होगा ओसीपी और उसके ऊपर पीजीडब्ल्यू, उसके ऊपर एनबीपी डब्ल्यू और लेट एनबीपी भी यहाँ से मिलता है, एनबीपी लेट एनबीपी, फिर सुंगा, कुसाना और फिर अर्ली मेडाइवल पीरियड। ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, सुंग, कुसाना, अर्ली मेडाइवल पीरियड, ये सभी कहाँ से मिलते हैं हमें? हस्तिनापुर से। तो इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिटेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर वाज, यानी बृहद पाषाणिक संस्कृति के लोगों का जीवन यापन क्या था? एग्रो पेस्टोरल, ठीक है, यानी कि कृषक और पशुपालक, कृषक तथा पशुपालक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम इसमें देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, तो ये मेसोलिथिक पीरियड, जबकि अर्बन आईवीसी कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर्कियोलॉजिकल कंटेंट्स वुड यू एसोसिएट विथ मौर्यन पीरियड, यानी किस पुरातात्विक सामग्री को आप मौर्य काल से संबंधित करेंगे? तो लेट एनबीपी, यानी प्रवर्ती एनबीपी पात्र परंपरा। स्टोन डेविटेज इंडिकेटिंग a stone carving workshop for सारनाथ स्कल्पचर was found at, यानी सारनाथ मूर्तियों के लिए पाषाण तक्षण का कार्य पाषाण उच्छिष्ट के आधार पर किस स्थान से इंगित होता है? तो राजघाट से। राजघाट। अब हम एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो रामनगर जो है, यहाँ पर विदुला जायसवाल ने काम किया है। यहाँ से टेक्टोनिक मूवमेंट के साक्ष्य मिलते हैं। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन में होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, उसका साक्ष्य मिलता है। अक्था, यहाँ भी विदुला जायसवाल के द्वारा काम किया गया है, आयरन कल्चर से संबंधित। कोटवा नियोलिथिक, विदुला जायसवाल ही है यहाँ भी। राजघाट में AK नारायण, TN रॉय, BR मनी और विदुला जायसवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन इन द मिडिल गंगा प्लेन इज एसोसिएटेड विथ विच कल्चरल होराइजन, यानी मध्य गंगा के मैदान में किस सांस्कृतिक धरातल से लोहा संबंधित है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आयाक पिलर, आयाक पट किस अमरावती में, और अमरावती सातवाहनों से संबंधित है। साथ ही साथ अमरावती के जो खोज करता है कर्नल मैकेंजी, 1797। सांची मार्शल के द्वारा खोजा गया, 1912। भरहुत कनिंघम, 1873, 1873। विच टेम्पल इज टू गोपुरम, बृहदेश्वर, चोलकालीन मंदिर है यह, 1010 ईस्वी में बनी थी। पद्दकल, यह काफी फेमस मंदिर है, लोक महादेवी के द्वारा बनवाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ सुदिया डोंट हैव किंग पोर्ट्रेट इन स्टोन और पेंटिंग, यानी निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों की प्रतिकृति पाषाण मूर्तियों या चित्र में नहीं मिलती? तो मौर्य। उसके बाद अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ बुद्ध आइकन ऑन कॉइन्स वाज इशूड बाय द कनिष्क, यानी सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन सिक्का मिलता है तो कनिष्क। अब इसके बारे में हम देखें तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्धो या बोडो शब्द भी आता है, जो विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि यह महात्मा बुद्ध के लिए था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय विच प्रोविंशियल किंग सुदर्शन लेक वाज कंस्ट्रक्ट, यानी किस प्रांतीय राजा द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था? पुष्यगुप्त वैश्य। सुविशाख या सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था, जबकि तुषास्प यह अशोक के शासनकाल में नहरों का अलंकरण करवाया था।
कुलैप, यह सुविशाख का ही पिता। मेसोलिथिक साइट आउट नंबर पैलियोलिथिक साइट, यानी पूर्व पाषाणिक पुरास्थलों से मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की संख्या अधिक है। सही है, बिकॉज ऑफ द फेवरेबल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, क्योंकि मध्य पाषाण काल के पर्यावरण अनुकूल था। यह दोनों सही है। ह्यूमन बरियल्स आर नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक साइट। होमो सैपियंस वेयर नॉट प्रैक्टिसिंग डिस्पोजल ऑफ द डेड, यानी उच्च पुरापाषाणिक स्थलों से मानव समाधियां प्रतिवेदित नहीं है, गलत है। उच्च पुरापाषाणिक स्थलों से मिलती हैं, लेकिन होमो सैपियंस मानव मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करते थे, यह भी गलत है। वो होमो सैपियंस मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे, यानी कि बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ऑल द एपिग्राफ्स ऑफ अशोका डेक्कन वेयर इनग्राव्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी दक्षिण में अशोक के जो भी अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, यह सही है। द रॉयट एडिक्ट मास्की वाज इन बोथ ब्राह्मी एंड खरोष्टी, मास्की का जो अभिलेख है ब्राह्मी तथा खरोष्टी में है, दोनों में है, तो गलत है, यानी कि ए करेक्ट आर इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द टिपिकल टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लीवर शेप्ड फ्लैग वाज विक्टोरिया वेस्ट टेक्निक, क्लीवर आकार के फलक को विक्टोरिया वेस्ट तकनीक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह सही है। द शेप ऑफ द फ्लैग व्हेन इज प्रीडिटरमाइंड एंड अ केयर बाय द प्रिपरेशन कम्स अंडर लेवलोज, फलक का आकार तैयारी द्वारा जब क्रोड पर तैयार कर लिया जाता है तो उसे लवालुआ के अंतर्गत रखा जाता है। यह दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फंक्शन ऑफ टूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय माइक्रोवेयर स्टडी, यानी कि पाषाण उपकरणों की उपयोगिता सूक्ष्म चिन्ह अध्ययन से निर्धारित की जा सकती है। बिल्कुल राइट, इसी से की जाती है। उपकरणों का प्रारूप भी इसी ओर इंगित करता है, यह भी सही है। बोथ एयर आर करेक्ट। होमो इरेक्टस वाज द ऑथर ऑफ एसोलियन कल्चर इन एशिया, होमो इरेक्टस एशिया में एसोलियन संस्कृति के निर्माता थे। बिल्कुल सही, क्योंकि होमो हैबिलस से अधिक विकसित था, जो अफ्रीका में पेबल कल्चर का निर्माता था। ए करेक्ट आर इनकरेक्ट, होमो हैबिलस से ज़्यादा विकसित कहते हैं नहीं था, ठीक है। उसके बाद द मेसोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन हैव हैवली वार्नट टीथ, मध्य पाषाणिक मानव कंकालों में दांत अत्यधिक घिसे हुए हैं। बिल्कुल सही, अत्यधिक घिसे हुए हैं। उसके बाद इट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कल्टिवेटेड ग्रेन्स इन देयर डाइट, क्योंकि भोजन में कृषि उत्पादित अनाज का प्रयोग के कारण है। गलत, दांत ज़्यादा तभी घिसेंगे जब वो कंदमूल या ज़्यादा हड्डियों वाले मांस को खाएंगे। नरहल कल्चर इज चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ सरयू पार रीजन इन द मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा में सरयू पार क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति नरहल संस्कृति है। सही है। इट हैज यील्डेड कॉपर एंड लिथिक ऑब्जेक्ट प्रोफ्यूजन, इस संस्कृति से प्रभुत मात्रा में ताम्र और पाषाण वस्तुएं प्राप्त हुई है। रॉन्ग, ए करेक्ट और इनकरेक्ट। द मेगालिथिक साइट हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म, यानी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मेगालिथिक साइट से मिलते हैं। सही है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द इनग्रेविंग ऑन द रॉक्स, यानी चट्टान पर उत्कीर्ण ऐसा प्रमाणित होता है। बोथ आर करेक्ट। तोरन्स ऑफ सांची स्तूपा नरेट जातक स्टोरीज, सही है, जातक स्टोरी का वहाँ पर वर्णन मिलता है सांची स्तूप के तोरणों में। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि महायान धर्म बुद्ध एवं उसके जीवन के दृश्यों को प्रोत्साहित करता था। सही है, बोथ आर करेक्ट। Indus Valley civilization grew over the foundation of agriculture surplus of early village settlements, यानी प्रारंभिक ग्राम आवासों के अधिशेष कृषि उत्पादन के आधार पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सही है। प्रयुक्त पर्यावरण के साथ ताम्र तकनीक के प्रयोग
ने कृषि कार्यों को अभिवृद्धि किया। दोनों सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, लायन, ईगल, बुल, पिकॉक। देखें तो लायन, लायन माता दुर्गा के लिए, उसके बाद ईगल विष्णु, बुल शिवा, पिकॉक कार्तिकेय। शिव और कार्तिकेय पिता पुत्र हैं, ठीक है। यानी कि ए का 4, फिर थर्ड, फिर 2 और 1, 4 थर्ड 2 1, यानी कि हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुक्स हैं उसको लेकर के है। तो हम देखते हैं जेम कैन्योर। बाकी इधर जो 4 बुक्स हैं उसमें किसे लिखा है जेम कैन्योर ने? एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन 1998। एफ फॉर आल्चिन और बी आल्चिन, ब्रिगजिट आल्चिन। द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान 1982। एम के धौलिकर, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी 1999। जबकि बी के थापर, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन इंडिया 1985। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्रमुख कार्य सर्जन मार्शल, सिसवल, सूरजभान, भगवानपुरा, जेपी जोशी, लोथल, एस आर राव। भगवानपुरा में लेट हड़प्पन तथा पीजीडब्ल्यू का ओवरलैप है, जबकि लोथल में हम देखें तो लोथल से हमें गोदीबारे का साक्ष्य यानी कि डॉकयार्ड, फारस खारी की मुद्रा यानी कि फारस सील मिली है हमें, यज्ञवेदी, अन्नागार और चूड़ी का कारखाना, शंख चूड़ी का कारखाना। A2, B1, C3, D4, यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाकरा कल्चर। तो हाकरा कल्चर जो है वह कहाँ पर हुई थी? हाकरा कल्चर कहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं? तो चोलिस्तान, सोथी राजस्थान, बारा पंजाब, सूरत गुजरात। A2, B1, ऑप्शन ए C4 एंड डी थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, OCP। OCP हमें कहाँ से मिला है? अहिच्छत्र, BRW इमलीडी, पेंटेड ग्रेवेयर हस्तिनापुर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तक्षशिला। तक्षशिला में प्रमुख कार्य मार्शल, इमलीडी हस्तिनापुर, बीबीलाल, इमलीडी पुरुषोत्तम सिंह, अहिच्छत्र बी के थापर, यानी A4 बी थर्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें OCP कल्चर को अगर हम देखें तो OCP कल्चर का हमें अहिच्छत्र, ठीक है, जबकि NBPW तक्षशिला, यानी A का 4 और यहाँ पर D का 1, इस तरीके से किसी में है ऑप्शन? तो नहीं है, बट यही आंसर है, OCP अहिच्छत्र और NBPW तक्षशिला, ठीक है। जबकि BRW इमलीडी
PGW हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबी लाल श्रृंगवेरपुर, यह रामायण कालीन पुरा स्थल है। BK थापर प्रकाश चालको तथा मेगालिथिक। BP सिन्हा वैशाली NBPW। KK सिन्हा श्रावस्ती NBPW। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्र क्वाइंस, गदहिया क्वाइंस, सातवाहन क्वाइंस और कुषाण क्वाइन। तो छत्र, इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन 2, फिर 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन ए छत्रप क्वाइंस ये ज़्यादातर रजत के सिक्के थे, यानी कि सिल्वर। गधैया क्वाइंस यह भी सिल्वर। सातवाहन यह सीसा स्वर्ण यानी कि सोना। रजत यानी कि सिल्वर। फिर 14 कांसा तथा तांबा के सिक्के। जबकि कुषाण सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें सबसे पुराना होगा पैसरा, एसुलियन कल्चर और मेसोलिथिक कल्चर। PC पंत तथा विदुला जायसवाल। उसके बाद नंबर 4 लंघनाज, यह मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। सांकालिया के द्वारा काम किया गया, यानी 1, 4 ऑप्शन सी। उसके बाद 2 झूसी, मेसोलिथिक प्लस नियोलिथिक। चाल्कोलिथिक, आयरन, JN पाल ने यहाँ काम किया है। भित्री गुप्ता पीरियड से संबंधित है। KK सिन्हा और विदुला जायसवाल ने काम किया है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पुराना दीदारगंज यक्षी मौर्यन पीरियड का। उसके बाद सांची तोरण, और फिर उसके बाद देवगढ़ का गजेंद्र मोक्ष, और फिर गयासुर की सुंदरी यानी कि सालभंजिका। सालभंजिका अजंता में भी हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरन स्क्रिप्ट, गरुड़ स्तंभलेख, सांची और फिर एहोल। इसमें सबसे पुराना होगा सांची, जिसको सोरची यहाँ लिखा गया सांची। और फिर उसके बाद गरुड़ स्तंभलेख हेलियोडोरस, भागभद्र का उल्लेख इसी में, और वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त का एरन अभिलेख, और एहोल जो पुलकेशिन द्वितीय। इसमें कालिदास, भारवी का नाम आता है, तथा कली और शक संवत का उल्लेख। महाभारत की तिथि, मंगलेश और हर्षवर्धन का नाम आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहला होगा औधेय क्वाइन। इनके सिक्कों पर कुषाणों का प्रभाव था, मतलब इनके सिक्कों पर कुषाणों की तरह जो प्रभाव दिखती है वो दिखती है। उसके बाद औधेयों के बाद यहाँ पर होगा पंचाल, और फिर उसके बाद पंचाल सिक्कों के बाद कुषाण, और फिर गुप्त। ये कुषाण जो है गोल्ड के सिक्के जारी करते हैं सबसे शुद्ध है, जबकि सबसे ज़्यादा सिक्के गोल्ड के जारी होते हैं गुप्त पीरियड में, जिसमें कि मिलावट बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिवनेट लॉरेल लीफ पॉइंट कीना स्क्रैपर और पैरट बेक्ड बेसिन, यानी इसमें लॉरेल लीफ पॉइंट पहले और उसके बाद पीना स्क्रैपर यानी कि ऑप्शन 2 थर्ड, फिर पैरट बेक्ड बेसिन और फिर लिवनेट। लिवनेट मेसोलिथिक पीरियड, लॉरेल लीफ पॉइंट अपर पैलियोलिथिक इन यूरोप। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ें और फिर इसको सॉल्व करें। दोस्तों तो ये था हमारा जून 2009 का प्रैक्टिस पेपर जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर 2009 की प्रैक्टिस पेपर आएगी। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू।